Hello students, I am Nagen Pratap Singh, your geography teacher. You are all welcome in today's online classes. Today we will discuss about the major physiographic division. The physical features of India can be grouped under the following physiographic division. See, the figure is on the next page 2.4, that is भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें 6 हैं। पहला द हिमालयन माउंटेन्स, हिमालय पर्वत श्रृंखला, द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, द पेनिसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, द इंडियन डेजर्ट, भारतीय मरुस्थल, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान, कोस्ट तट। तो कोस्ट से कोस्टल यानी तट से तटीय बना है, प्लेन्स मीन्स होता है मैदान। द आइलैंड, द्वीप समूह। तो हम सबसे पहले द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द हिमालयाज जियोलॉजिकली, जियोलॉजी का मतलब होता है भूगर्भ, जियोलॉजिकली का मतलब होता है भूगर्भीय रूप से। द हिमालय जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. These mountain ranges run in a west-east direction from the Indus to the Brahmaputra. The Himalayas represent the loftiest and one of the most rugged mountain barriers of the world. They form an arc which covers a distance of about 2,400 किलोमीटर. भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से ईवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत हम जानते हैं हमारे भारत की उत्तरी सीमा में है, उत्तर में है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। और ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हिमालयन माउंटेन्स, ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. The altitudinal variations are greater in the eastern half than those in the western half. The Himalaya consists of 3 parallel ranges in its longitudinal extent. A number of valleys lie between these ranges. अनेक घाटियाँ इन क्षेत्रों में पड़ते हैं, रेंजेस में। The northernmost range is known as the Great or Inner Himalayas or the Himadri. जो नॉर्दर्न मोस्ट इसका रेंज है उसको हिमाद्री या इनर हिमालयाज और द ग्रेट कहा जाता है. इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स. इनका जो औसत हाइट होता है लगभग 6000 मीटर्स है. इट कंटेन्स ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स. इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, हिमालयन पर्वत की जो चौड़ाई है कश्मीर में उसकी 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है. ये आपको याद रखना चाहिए कि कश्मीर में कितना है, 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है.
पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। जो पश्चिमी भाग है उसके अपेक्षा जो पूर्वी भाग है उसकी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के जो कुछ मुख्य शिखर हैं वो इस प्रकार से हैं। आप इसमें देख सकते हैं, चोटी दिया हुआ है, कंट्री दिया हुआ है और हाइट इन मीटर्स दिया हुआ है। सम हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालयाज, जो हिमालय के कुछ मुख्य शिखर हैं। पीक माने शिखर होता है, शिखर चोटी जिसको कहते हैं। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है 8848 सबसे ऊंची शिखर है। कंचनजुंगा जो भारत में है 8598 मीटर। मकालू नेपाल में है जो 8481 मीटर। धौलागिरी है नेपाल में 8172 मीटर। अन्नपूर्णा उसके पहले है नंगा पर्वत भारत में है जिसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। उसके बाद अन्नपूर्णा नेपाल में 8078 मीटर। नंदा देवी इंडिया में है 7817। उसके बाद कामेट भारत में है 7756। उसके बाद नामचा बरुआ है भारत में ही जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। उसके बाद गुरुला मंधाता ये नेपाल में है चोटी 7728 मीटर। द फोर्ट्स ऑफ ग्रेट हिमालयाज आर asymmetrical in nature. The core of this part of Himalayas is composed of granite. It is perennially snowbound and a number of glaciers descend from this range. महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। द रेंज lying to the south of the Himadri form the most rugged mountain system and is known as Himachal or Lesser Himalaya. The ranges are mainly composed of highly compressed and altered rocks. The altitude varies between 3,700 and 4,500 meters and the average width is of 50 kilometers. While the Pir Panjal range forms the longest and the most important range, the Dhaluadhar and Mahabharat ranges are also prominent ones. This range consists of famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill stations. हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं।
इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल की कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। अब आगे देखिए, द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस इज कॉल्ड द शिवालिक्स। जो हिमालय का आउटर मोस्ट रेंज है उसको शिवालिक्स कहते हैं। द एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड have an altitude varying between 900 and 1100 meters. Now see, they extend over a width of 10 to 50 kilometers and have an altitude varying between 900 and 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. These valleys are covered with thick gravel and alluvium. The longitudinal valley lying between Lesser Himalayas and the Shivaliks are known as Duns, Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun और some of the well known Duns। चलिए इसको जरा सा हम हिंदी में भी आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिए। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून हैं देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।